एशिया कप में भारत के खिलाफ मैच में फ़खर जमान के गलत आउट पर पाकिस्तान ने आईसीसी को शिकायत कर दी। पीसीबी मैनेजमेंट के मुताबिक टीवी एम्पायर ने वाज़ेह शवाहिद के बावजूद फ़खर जमान को गलत आउट दे दिया। थर्ड एम्पायर ने तमाम एंगल्स देखकर फैसला नहीं किया। थर्ड एम्पायर का फैसला मुतनाज़ था। पाकिस्तान टीम मैनेजमेंट ने आईसीसी को ईमेल कर दी। कप्तान कौमी क्रिकेट टीम सलमान अली आगा ने मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि आखिरी फैसला एम्पायर का होता है। हमें लगा फ़खर जमान का आउट गलत था। ऐसा लग रहा था कि गेंद जमीन पर लगकर कीपर के पास गई। पाक भारत मैच क्रिकेट तक महदूद ना रहा। भारतीय तमाशाइयों की तरफ से छेड़खानी पर हारिस रऊफ का भारतीय शायकीन की जानिब 6-0 का इशारा जंग में 6 भारतीय तैयारे गिराने की जानिब था। पाकिस्तानी शायकीन भी राफेल राफेल के नारे लगाकर भारतीयों को चढ़ाते रहे। ख्वाजा आसिफ ने ट्वीट के जरिए हारिस रऊफ की तायद कर दी। लिखा, हारिस ने ठीक टक्कर ली। क्रिकेट मैच होते रहते हैं। भारत 6-0 की शिकस्त कयामत तक नहीं भूलेगा। कौमी वुमेन टीम की बैटर सिदरा अमीन का जनूबी अफ्रीका के खिलाफ सेंचुरी के बाद 6-0 का इशारा, भारत में वावेला मच गया। भारतीय खिलाड़ी खेल में भी सियासत से बाज नहीं आए। भारतीय कप्तान सूर्य कुमार यादव की ढिठाई बरकरार। टॉस जीता कमेंटेटर रवि शास्त्री से गुफ्तगू की, लेकिन मुखालिफ कप्तान सलमान अली आगा से फिर हाथ न मिलाया। गुज़िश्ता मैच में भी सूर्य कुमार और दूसरे भारतीय खिलाड़ियों ने टॉस और मैच जीतकर पाकिस्तानी खिलाड़ियों से हाथ नहीं मिलाया। पाकिस्तान के एहतजाज और शिकायत पर मैच रेफरी एंडी पाइक्रॉफ्ट सारे मामले के जिम्मेदार निकले थे, जिन्होंने मुसाफिर से मना किया था। पाइक्रॉफ्ट की माफी पर उन्हें दोबारा पाक भारत मैच का रेफरी बनाया गया, लेकिन वो अपनी इब्तदाई जिम्मेदारी निभाने में नाकाम रहे। अगर मगर का खेल शुरू। एशिया कप का सुपर 4 मरहला कौमी टीम के लिए डू एंड डाई सूरत इख्तियार कर गया। फाइनल में रसाई के लिए ग्रीन शर्ट्स को आइंदा दोनों मैचेस हर सूरत जीतना होंगे। पाकिस्तान कल श्रीलंका और 25 सितंबर को बांग्लादेश के खिलाफ मैदान में उतरेगा। इन मुकाबलों में कामयाबी शाहीनों को फाइनल तक पहुंचाने का रास्ता खोल देगी। नाकामी की सूरत में कौमी टीम ट्रॉफी की दौड़ से बाहर हो जाएगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ मैच के लिए अबू धाबी पहुंच गई। पाकिस्तान और श्रीलंका के दरमियान मैच कल मकामी वक्त के मुताबिक 6:30 पर खेला जाएगा। मसला फ़लस्तीन के 2 रियासती हल के लिए सरबराही कॉन्फ्रेंस आज होगी। 10 से ज़्यादा ममालिक फ़लस्तीन को आज़ाद रियासत तस्लीम करने का ऐलान करेंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की शिरकत शेड्यूल। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ लंदन का मुख्तसर दौरा मुकम्मल करके अमरीका के लिए रवाना। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार न्यूयॉर्क पहुँच गए। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सऊदी अरब और कतर समेत 6 इस्लामी ममालिक के रहनुमाओं के साथ कल अमरीकी सदर ट्रंप से मुलाकात करेंगे। शहबाज शरीफ 26 सितंबर को अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब करेंगे। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म इजलास में कश्मीरियों और फ़लस्तीनियों के हक़ खुद इरादियत पर जोर देंगे। गज़ा के बहरान और फ़लस्तीनी अवाम की मुश्किलात उजागर करेंगे। पाकिस्तान ने फ़लस्तीन के लिए मजीद इमदादी सामान रवाना कर दी। 100 टन सामान पर मुश्तमिल मजमूई तौर पर 23वीं इमदादी खेप अल खिदमत फाउंडेशन के ताउन से भेजी गई। इमदादी सामान में राशन बैग्स बशमूल आटा, चावल, कुकिंग ऑयल, चने, तैयार खाना और डिब्बा बंद फ्रूट शामिल। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर ने अपनी निगरानी में इमदादी सामान रवाना किया। गवर्नर ने कहा, पाकिस्तान मुश्किल वक्त में फ़लस्तीन के अवाम के साथ है। अक़वाम मुत्तहिदा इसराइली दहशतगर्दी का सख्ती से नोटिस ले। वज़ीर आज़म की तमाम अहम शोबों में सरमायाकारी और तिजारत के फ़रोग़ के लिए काबिल अमल मनसूबों पर काम तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत लंदन से जूम पर आला सतह का इजलास। वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी मौशी और इक़्तिसादी इस्लाहात की पॉलिसी ने मईशत को नई सिमत दी। जिद्दत और शफाफियत की बदौलत मुल्क तरक्की की राह पर गामजन है। ज़राअत, IT, मादनियात, टूरिज़म और काबिल तजदीद तवानाई अहम शोबे हैं जिनमें बैरून ममालिक से सरमायाकारी आ सकती है। इजलास में वफाकी वज़रा मुसद्दिक मलिक, अली परवेज़ मलिक, मोहम्मद औरंगज़ेब, जाम कमाल, अता तारड़ और आहत खान चीमा की शिरकत। पंजाब हुकूमत की सैलाब के नुकसानात का जामे सर्वे शुरू करने की मंजूरी। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स को
मौजा की सतह पर सैलाबी नुकसानात का तखमीना लगाने की हिदायत। अहमदपुर सियाल में सैलाब के बाद टूट फूट का शिकार शहराओं की बहाली का काम शुरू। बाहुपुल के मकाम पर डाले गए शिगाफ को भरने के लिए हैवी मशीनरी के जरिए काम जारी। अहमदपुर शर्किया में 3 भाइयों का 13 कमरों पर मुश्तमिल वसी घर भी पानी की नजर। मुजफ्फरगढ़ में सैलाब से आमों के बागात और सब्जी की फसलों को शदीद नुकसान। मैं भी बैठी हूँ आपके साथ। ओह, कितना अच्छा बनाया आपने बनाया। वेरी नाइस, वेरी नाइस। कब पैदा हुए? ये 15 दिन हो गए। इसी कैंप में पैदा हुए? इससे कैंप में पैदा हुए। अच्छा, कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं, कोई नहीं हुई। इन्होंने आपकी हेल्प की है ना? बहुत हेल्प की। ऐसे ही ना? देखते हैं आती है। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का बहावल नगर में सैलाब से मुतासरा इलाकों का दौरा। वज़ीर आला को मकामी इंतजामी की तरफ से रिलीफ और इमदादी ऑपरेशंस पर ब्रीफिंग। मरीम नवाज ने मुतासरीन के मसाइल सुने। वज़ीर आला मरीम नवाज ने साहिवाल में जदीद तरीन इलेक्ट्रिक बस प्रोजेक्ट का इफ्तिताह कर दिया। तकरीब से खिताब में कहा, साहिवाल के लिए 30 इलेक्ट्रिक बसें मुख्तस की हैं। बुजुर्ग, खुसूसी अफराद, खवातीन और तलबा के लिए इलेक्ट्रिक बस का सफ़र मुफ्त है। खवातीन के लिए अलग हिस्सा मुख्तस है। नवंबर के आखिर तक 1 लाख अफराद को घर मिल चुके होंगे। गुज़श्ता 1 साल में 20,000 किलोमीटर सड़कें बनी हैं। सुनो न्यूज़ दुख और आजमाइश की घड़ी में सैलाब मुतासरीन के साथ बिपरे नदी नालों से ज़ेरे-आब आती बस्तियों और फसलों तक हर जगह हर मकाम से हालात की मुसलसल आगाही। सुनो न्यूज़ के नुमाइंदे मुतासरा इलाकों में मौजूद। सैलाब की कवरेज के लिए खुसूसी प्रोग्राम्स। सैलाब ज़दगान का हर मसला हुकाम के सामने रख दिया। दरियाए सिंध कोटरी बैराज पर दरमियाने दर्जे की सैलाबी सूरत हाल। कंट्रोल रूम के मुताबिक गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 3,289 क्यूसिक पानी का इजाफा। कोटरी बैराज अपस्ट्रीम पर पानी की आमद 3,64,041 क्यूसिक हो गई। दादू के 12 प्राइमरी स्कूलों में तदरीसी अमल मअतल। नौशहर फिरोज के मकाम पर बड़ा सैलाबी रेला। घरों और दुकानों के साथ स्कूल भी ज़ेरे-आब। सैलाबी रेले से जिला की 16 यूसीस के 445 देहात सैलाब से मुतासर। 15,000 से ज्यादा अफराद को महफूज मकामात पर मुंतकिल किया जा चुका। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से बांग्लादेश के नए डिप्टी हाई कमिश्नर मोहम्मद साकिब सदाकत की मुलाकात। हालिया सैलाबी सूरत हाल, दो तरफा ताल्लुकात और तिजारत को मजीद मुस्तहकम करने पर तबादला ख्याल। हालिया सैलाबी सूरत हाल पर गुफ्तगू। सानिहा डिगारी खातून और मर्द कत्ल केस में गिरफ्तार सरदार शेरबाज सातिकजई की जमानत मंजूर। बलोचिस्तान हाई कोर्ट के जज जस्टिस इकबाल शाह का 5 लाख रुपए मालियत के मचलके जमा कराने का हुक्म। मर्द और खातून को कत्ल करने की वीडियोस मंजरियां पर आई थी। पुलिस ने कत्ल केस में सरदार शेरबाज सातिकजई समेत दीगर को गिरफ्तार किया था। इक़्तिदार की कुर्सी पर बैठकर ये ना समझें कि आप अक्ले कुल हैं। विफाकी हुकूमत ऐसे फैसले करे जिससे अवाम के हालात में बेहतरी आए। सीनियर सूबाई वजीर शर्जील इनाम मेमन ने कहा कि हम विफाक के तहादी नहीं बल्कि जमहूरियत के लिए उन्हें सपोर्ट करते हैं। सिंध हुकूमत खवातीन को पिंक स्कूटर देगी। जल्द कराची में डबल डेकर बसें पहुंच जाएंगी। ईवी बसों की एक बड़ी खेप भी कराची पहुंच रही है। येलो लाइन BRT और उसके डिपोज पर काम जारी है। रावलपिंडी में बानी तहरीक इंसाफ और बुशरा बीबी के खिलाफ तोशाखाना 2 केस का अडियाला जेल में ट्रायल हतमी मरहले में दाखिल। इस्तिकाजा के आखिरी 2 गवाहान की शहादत कलमबंद। मजमूई तौर पर 18 गवाहान की शहादत कलमबंद करके जिरह भी मुकम्मल कर ली गई। इस्तिकाजा के गवाह नैब ऑफिसर मोहसिन हारून बयान रिकॉर्ड कराने के लिए आज तलब। केस की समाअत स्पेशल जज सेंट्रल इस्लामाबाद शाहरुख अर्जुमन ने की। कोहिस्तान मेगा करप्शन स्कैंडल के मरकजी मुलजिम की प्ली बारगेन की इस्तदा। CNW दासू की कोहिस्तान के हेड क्लर्क कैसर इकबाल ने एहतसाब अदालत में दरखास्त जमा करा दी। मुलजिम के बैंक अकाउंट्स और अरबों रुपए के असासों का रिकॉर्ड अदालत में पेश। नैब जराये के मुताबिक मुलजिम 10 अरब रुपए के असासों का मालिक है और वो अपने जिम्मे वाजिबुल अदा तमाम रकम की अदायगी के लिए तैयार है। मुलजिम कैसर इकबाल इस वक्त एबटाबाद मेडिकल कॉम्प्लेक्स में जेर इलाज है।
58 साल के बाद किसी शामी सदर का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। अरब मीडिया के मुताबिक शाम के सदर अहमद उश-शारे अक़वाम मुत्तहिदा के 80वें इजलास से खिताब के लिए अमरीका चले गए। इससे कबल 1967 में शामी सदर नूरुद्दीन अत्तासी ने अक़वाम मुत्तहिदा की असम्बली से खिताब किया था। बशार अल असद हुकूमत के खात्मे के बाद शाम में पहले पार्लिमानी इंतखाबात कराने का ऐलान। अवामी असम्बली के अरकान के लिए वोटिंग 5 अक्टूबर को तमाम इंतखाबी अजला में होगी। पार्लिमान की 21 नशिस्तों में से 1/3 नशिस्तों पर रुकने पार्लिमान अबूरी सदर अहमद उश-शारा मुकर्रर करेंगे।